वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक नई वीडियो जिसमें मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि एम एस एक्सेल के अंदर आप चार्ट्स या फिर जिसको आप ग्राफ के नाम से भी जानते हैं कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो विदाउट टाइम वेस्ट करें अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, मुझे उसके सब्जेक्ट्स और मार्क्स का क्या करना है, चार्ट बनाना है। मुझे उसके सब्जेक्ट के मार्क्स पता है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। सबसे पहला जो सेल है मैंने यहाँ पर लिख दिया सब्जेक्ट्स। मान लीजिए जो स्टूडेंट है उसके पास में 5 सब्जेक्ट है। मैंने सबसे पहले में लिख दिया हिंदी, नेक्स्ट इंग्लिश, नेक्स्ट मैथ्स, नेक्स्ट साइंस, एंड देन जो लास्ट वन है मैंने यहाँ पर पुट कर दिया एसएसटी। अब मुझे क्या करने हैं, इसके मार्क्स एंटर करने हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया मार्क्स। मान लीजिए हिंदी जो है उसमें उसके 90 मार्क्स हैं, इंग्लिश में 80 मार्क्स हैं, मैथ्स में 85 मार्क्स हैं, साइंस में 75 मार्क्स हैं, एंड एसएसटी में उसके 55 मार्क्स हैं। अब इन मार्क्स के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, जो स्टूडेंट है उसके ग्राफ को क्या करना है, रेडी करना है। हमने क्या किया, इस डेटा को सेलेक्ट किया। एंड सेलेक्ट करने के बाद जब हमें ग्राफ बनाना है तो हमें, आप यहाँ देख सकते हो ऊपर की साइड में यहाँ पर एक टैब आ रहा है इंसर्ट। इस पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है चार्ट। तो यहाँ पर बहुत सारे टाइप के जो चार्ट्स हैं वो आपको दिख रहे हैं। कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, स्कैटर चार्ट एंड अदर में भी आपको बहुत सारे चार्ट्स देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे स्टॉक चार्ट, सरफेस चार्ट, डोनट चार्ट, बबल चार्ट एंड रेडार चार्ट। तो इन सबको वन बाय वन हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे। अब सबसे पहले मान लीजिए हमने डेटा को सेलेक्ट किया, एंड देन हमें क्या करना है, कॉलम चार्ट को इंसर्ट करना है। तो कॉलम पर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं इतने टाइप के जो कॉलम चार्ट्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। अब मान लीजिए मैंने क्या किया, फर्स्ट वाले को ही सेलेक्ट कर लिया। तो सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर नीचे आपको दिख रहे हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस एंड एसएसटी। अब मार्क्स के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने 90 मार्क्स हिंदी में लिखे थे, तो हिंदी में हमारे 90 मार्क्स हैं। इंग्लिश में आप देख सकते हैं 80 मार्क्स हैं। मैथ्स में आप देख सकते हैं 85 मार्क्स है। तो इन मार्क्स के अकॉर्डिंग जो चार्ट्स है वो हमारा क्रिएट हो गया। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो चार्ट्स हैं वो आपको दिख रहे हैं। तो इनमें से किसी भी एक चार्ट को आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। ये था हमारा पहला चार्ट, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि कॉलम चार्ट आप कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, हमें लाइन चार्ट अगर इंसर्ट करना है तो लाइन चार्ट पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं 2D एंड 3D में। तो मान लीजिए मैंने पहला वाला सेलेक्ट किया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो चार्ट है वो एक लाइन में क्या है, कन्वर्ट हो गया है। इस तरीके से आप लाइन चार्ट को बना सकते हैं। एंड थर्ड वन इज, अब मान लीजिए मुझे क्या करना है, पाई चार्ट बनाना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है पाई चार्ट। अब यहाँ पर 2D एंड 3D में बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो मान लीजिए मैंने फर्स्ट वाले को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ देख सकते हैं कि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका जो पाई चार्ट है वो यहाँ पर बन गया है। अब मान लीजिए मुझे क्या करना है, इस पाई चार्ट को सेक्शन में चाहिए, अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करना है। तो पाई चार्ट पर गए, यहाँ पर देखिए सेक्शन में डिवाइड होकर आ रहा है। मैंने क्या किया, इस पर क्लिक कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं। अब नेक्स्ट मान लीजिए मुझे क्या करना है, बार चार्ट को इंसर्ट करना है। तो बार चार्ट पर जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे तरीके के बार चार्ट आपको दिख रहे हैं। इनमें से किसी भी एक ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने जब सेलेक्ट किया तो मेरा जो बार चार्ट है वो बन गया है। अब मान लीजिए मुझे अलग तरीके का सिलेंडर की फॉर्म में बार चार्ट चाहिए, तो मैंने सिलेंडर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। तो इस तरीके से आप बार चार्ट को भी क्या है, इंसर्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे क्या करना है, इन्हीं मार्क्स का एरिया चार्ट बनाना है। तो एरिया पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है 2D एंड 3D में, किसी भी एक को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो एरिया चार्ट है वो यहाँ पर बन गया है। अब मान लीजिए नेक्स्ट मुझे क्या करना है, स्केटर चार्ट बनाना है। तो स्केटर चार्ट पर जाएंगे। देन यहाँ पर ये पॉइंट्स बने हुए आ रहे हैं। इनमें फर्स्ट वाले को आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्केटर चार्ट बन गया है। अब नेक्स्ट, अगर अदर टाइप के आपको जो चार्ट्स हैं वो चाहिए, तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए मुझे क्या करना है, डोनट चार्ट बनाना है। तो मैंने क्या किया, डोनट चार्ट पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक डोनट डोनट टाइप का जो चार्ट है वो हमारी स्क्रीन पर आ गया है, जिसमें हिंदी को हम ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंग्लिश को ब्राउन कलर से, मैथ्स को ग्रीन कलर से, एंड साइंस को पर्पल कलर से, एंड एसएसटी को स्काई ब्लू कलर से।
तो ये आपका डोनट चार्ट बन गया है। अब मान लीजिए मुझे इसको अलग अलग सेक्शन में चाहिए, तो ये सेक्शन वाला जो पोर्शन है हम इस पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए जो सेक्शन वाइज डोनट चार्ट है वो हमारी स्क्रीन पर आ गया है। अब नेक्स्ट मान लीजिए मुझे क्या करना है, बबल चार्ट बनाना है। तो बबल चार्ट पर क्या करेंगे, बबल में दो बबल्स आ रहे हैं, इनमें से किसी भी एक को जब सेलेक्ट करेंगे तो सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा बबल्स चार्ट है वो क्या है, क्रिएट हो गया है। नेक्स्ट अब मान लीजिए मुझे क्या करना है, रेडार चार्ट क्रिएट करना है। तो किसी भी एक रेडार को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। एंड सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे जो चार्ट है उसका जो रेडार चार्ट है वो क्रिएट हो गया है। अब ये हमारे पास क्या था, एक स्टूडेंट का डेटा था। मान लीजिए जो ये स्टूडेंट का डेटा था उसका नेम नेहा था, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, नेहा लिख दिया। अब मान लीजिए मुझे क्या करना है, दो स्टूडेंट्स के चार्ट्स को या मार्क्स को कंपेयर करना है विद द ग्राफ। सो मैंने क्या किया, यहाँ पर सेकंड जो स्टूडेंट है उसका नेम ले लिया मैंने। मान लीजिए जो सेकंड नेम है उसका नाम है पुनीत। अब हम क्या करते हैं, पुनीत के हर सब्जेक्ट के मार्क्स को एंटर करते हैं। मान लीजिए हिंदी में उसके 95 मार्क्स थे, इंग्लिश में 85 मार्क्स हैं, मैथ में 75 मार्क्स हैं, साइंस में 80 मार्क्स हैं, एंड एसएसटी में उसके 60 मार्क्स हैं। तो अब हमें क्या करना है, इनका चार्ट बनाकर हमें क्या करना है, दोनों के चार्ट को कंपेयर करना है। तो हमने डेटा को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में आप क्या करेंगे, कॉलम चार्ट पर जाएंगे एंड कॉलम चार्ट में किसी भी एक कॉलम चार्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो नेहा के जो मार्क्स हैं वो ब्लू कलर से रिप्रेजेंट हो रहे हैं और जो पुनीत के जो मार्क्स हैं वो ब्राउन कलर से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों का जो चार्ट है वो बन गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुनीत के मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा है हिंदी सब्जेक्ट में, इंग्लिश में भी पुनीत के मार्क्स ज़्यादा है, एंड मैथ्स में जो पुनीत के मार्क्स हैं वो नेहा से कम है। सो इस तरीके से आप दो स्टूडेंट या फिर बहुत सारे स्टूडेंट का डेटा लेकर आप क्या है, चार्ट्स को बनाकर उनके डेटा को कंपेयर भी कर सकते हैं। सो अब हमें मान लीजिए नेक्स्ट टाइप का चार्ट बना के डेटा को कंपेयर करना है। तो हम लाइन चार्ट पर गए एंड हमने लाइन चार्ट्स पर किसी भी एक चार्ट पर क्लिक कर दिया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो नेहा और जो पुनीत है उनके जो अलग अलग चार्ट्स हैं वो यहाँ पर बन गए हैं। अब मान लीजिए मुझे क्या करना है, जो बार चार्ट बनाकर डेटा को कंपेयर करना है। तो हमने बार चार्ट पर क्लिक कर दिया एंड किसी भी एक चार्ट पर हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नेहा और पुनीत का जो बार चार्ट है वो बन गया है और यहाँ पर हम इनको आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे क्या करना है, इनका एरिया चार्ट बनाना है। तो एरिया पर क्लिक किया एंड यहाँ पर किसी भी एक चार्ट पर क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो एरिया चार्ट है वो बन गया है। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि जहाँ पर आपको ब्राउन दिख रहा है तो यहाँ पर पुनीत के मार्क्स क्या है, मैक्सिमम है। और जो पीछे की साइड आपको दिख रहा है ब्लू कलर, वहाँ पर नेहा के मार्क्स मैक्सिमम है। अब हम किसी अदर टाइप के डेटा को या फिर चार्ट को हम बनाकर कंपेयर करते हैं। तो मान लीजिए मुझे क्या करना है, सरफेस चार्ट बनाना है इनका। तो मैंने सरफेस चार्ट पर क्लिक कर दिया। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि इनका जो सरफेस चार्ट है वो क्रिएट हो गया है और आप इनको कंपेयर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मान लीजिए मुझे क्या करना है, इनका बबल चार्ट बनाकर इनको कंपेयर करना है। तो हमने क्या किया, बबल चार्ट पर क्लिक कर दिया एंड देख सकते हैं कि जो बबल्स बनकर स्क्रीन पर आ गए और आपको साफ साफ दिख भी रहा है कि कहाँ पर किस पर्सन के जो मार्क्स हैं वो मैक्सिमम है। नेक्स्ट वन हमें मान लीजिए रेडार चार्ट बनाना है। तो रेडार चार्ट पर हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आसानी से इनके मार्क्स को कंपेयर किया जा सकता है। अब आप अगर यहाँ पर देखें तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, हमारी 100 आ रही है। तो हम चार्ट को चेंज कर कर देखते हैं। हमने मान लीजिए कॉलम चार्ट बना दिया। अब कॉलम चार्ट में आप यहाँ देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम हमारे जो मार्क्स हैं वो 100 में से आ रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ पर अभी कुछ भी डिसाइड नहीं किया था कि हमारे जो मैक्सिमम मार्क्स है वो कितने होने चाहिए। अब मान लीजिए मुझे क्या करना है, मैक्सिमम मार्क्स अपने 200 लेने थे। तो हम क्या करेंगे, इन मार्क्स को माउस की हेल्प से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आ रहा है आपको फॉर्मेट एक्सिस। फॉर्मेट एक्सिस पर क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 100 है। तो हम यहाँ पर ये ऑटो है, अभी हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 200। अब नेक्स्ट है मेजर यूनिट 10 दी हुई है एंड माइनर यूनिट 2 दी हुई है। तो आप अगर इनको चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज हमें केवल यही चेंज करना था कि जो मैक्सिमम वैल्यू है 200 लेनी है। तो हमने यहाँ पर 200 कर दिया। अब क्लोज बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो हमारे
200 हो गए हैं। अब मान लीजिए इन फ्यूचर अभी आपको कभी ज़रूरत पड़ती है कि हमें डेटा को चेंज करना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डेटा को चेंज करते जाएँगे और जो हमारा ग्राफ है वो अपने आप चेंज होता चला जाएगा। मान लीजिए जैसे मैंने पुनीत के मार्क्स 85 की जगह हमने 150 कर दिए, तो जैसे ही एंटर दबाएँगे, आप देख सकते हैं कि जो चार्ट है वो अपने आप चेंज हो जाएगा। अब मान लीजिए साइंस में नेहा के मार्क्स जो हैं वो 180 हैं, तो 180 पर क्लिक करके जैसे ही आपने एंटर किया, तो आप देख सकते हैं जो चार्ट है वो अपने आप चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से एमएस एक्सेल के अंदर आप चार्ट्स को यूज़ कर सकते हैं एंड डेटा को कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।